अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान बराए फरोख्त। आज दुनिया में ऐसी चीज बिक रही है जिसे ना आज तक किसी ने बेचा होगा और ना इससे पहले किसी ने खरीदा होगा। पाकिस्तान बराए फरोख्त है। एक अखबार में इश्तिहार लग चुका है कि पाकिस्तान को खरीदा जा सकता है। अब ये इससे पहले हम सुनते आ रहे हैं, आपस में बातें होती थी, लोग बातें करते थे कि ये सियासतदान मुल्क को एक दिन बेच खाएंगे। आज वाकयातन एक यूएई के अखबार जिसका नाम है मिडल ईस्ट आई, उस अखबार के अंदर इश्तिहार है पाकिस्तान फॉर सेल, यानी पाकिस्तान बराए फरोख्त है। अब इसमें तब परेशान होने की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि ये बहस हमारे यहाँ 2018 से चल रही है। जितने बड़े हमारे अदारे हैं उनमें कराची पोर्ट है, दूसरे एयरपोर्ट्स हैं, उसके अलावा हमारा PIA है, स्टील मिल है, एनर्जी की प्रोडक्शन के अदारे हैं, उसके अलावा टेलीकॉम है। ये सब कुछ बराए फरोख्त है, यानी कि प्राइवेटाइज करने के चक्कर में है इनको, और इनको लीज पे दिया जाने का इम्कानात थे। अब हुआ क्या है कि कराची पोर्ट को AD ग्रुप को दे दिया गया है 50 साल के लिए लीज पे, यानी 85% शेयर जो हैं वो AD ग्रुप यानी कि अबू धाबी ग्रुप जो है उनके पास है। यानी इसके 4 जो हैं वो बर्थ्स हैं, उनमें से 3 बर्थ्स जो हैं वो अब AD ग्रुप अबू धाबी ग्रुप कंट्रोल करेगा और एक जो है उसकी बर्थ पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। और ये पोर्ट अब अबू धाबी ग्रुप को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो कतर को देने के ख्वाहिशमंद थे हम लोग, और जबकि कतर ने कहा लाहौर और कराची का एयरपोर्ट जो है वो हमें दे दे। वो पता चला, जब देने लगे तो पता चला ये तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिरवी रखे हुए हैं IMF के पास, पहले से गिरवी रखी हुई चीज दे नहीं सकते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ले लें। उन्होंने कहा नहीं, इस्लामाबाद इतना बिजी नहीं है तो वो नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। उसके अलावा PIA है, स्टील मिल्स हैं, उसके अलावा हमारे जो एनर्जी प्रोडक्शन के इदारे हैं, और फिर टेलीकॉम को तो पहले से ही प्राइवेटाइज कर चुके हैं। ये सारे भी उसी लिस्ट में आते हैं जिनको प्राइवेटाइज करने का सोचा जा रहा है। अभी आपने देखना यह है कि ये जो स्टील मिल और PIA है, ये वो 2 इदारे हैं जो पाकिस्तान को देते कुछ नहीं है, बल्कि हुकूमत से मिलियंस ऑफ डॉलर्स सालाना लेते ही हैं। और जब ये हुकूमत जाने वाली होती है ना, कोई भी हुकूमत, तो सियासतदानों का एक रवायती सा अंदाज है, भर्तियां खोल के इन अदारों में बंदे फिट कर देते हैं। वो बंदे करते कराते कुछ नहीं है, तनख्वाहें लेते रहते हैं और बोझ जो है वो बढ़ता जाता है। किसी एफिशिएंट अदारों में ये भर्तियां नहीं खोलते। ये इनका एक पुराना तरीकेकार है। अब आप सोचेंगे कि इस पे हमने परेशान होना है, हंसना है, क्या करना है? तो मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई इतने मसले की बात नहीं होती। दुनिया में मुल्क जो है वो अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्हें प्राइवेटाइज करते हैं और शेयर जो हैं दूसरे ममालिक को देते हैं। मैं आपको जापान की मिसाल देता हूँ। जापान ने जब जंग की अमेरिका के साथ, उसके बाद उसने आर्मी नहीं बनाई अपनी। उसने कहा हमने आर्मी नहीं बनानी। तो जापान का जरा दिमाग देखें, उसने क्या किया कि अमेरिका की आर्मी ले ली रेंट पे। अब अमेरिका जो है जापान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और जापान जो है वो उसको जाहिर है कि पैसे पे करता है। तो जापान ने शेयर्स दिए, सिक्योरिटी दी अमेरिका को, लेकिन ऐसी चीज दी कि जिसकी वजह से वो सिक्योर हुए, अंदर उन्होंने तरक्की कर ली, डेवलपमेंट कर ली। अब पाकिस्तान ने पोर्ट दे दिया अपना, वो तरक्की की समत में जा रहे थे, उन्होंने सिक्योरिटी बाहर से ले ली और अपना जो है उन्होंने काम जो है टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में कहीं दूर आगे निकल गए वो अमेरिका से भी। लेकिन आप ये देखें कि ये जो पाकिस्तान ने काम किया, पोर्ट दे दिया। अब पाकिस्तान के पास एयरपोर्ट्स और ये जो कराची वाली पोर्ट है, या अभी CPEC जब बन जाएगा तो उसके अलावा है क्या आपके पास मईशत के? अब आपकी ये सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल करेगा कोई और आप आजाद नहीं रहेंगे अपने पोर्ट के हवाले से। कल कला को कोई भी मसला आपके पास आ जाएगा तो वो कहेंगे जी हम ये चीज नहीं होने देते, हमारे पास तो शेयर्स हैं। तो ये गिरवी रखवा दिया पोर्ट भी अपना। मसला ये है कि 5 साल में 2 दफा हुकूमत चेंज होती है, 10 साल में पता लगे 4 से 5 दफा हुकूमत बदल जाती है। हर नया आने वाला कंफ्यूजन का शिकार होता है, बौखला जाते हैं और ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं। अभी आप देखें कि हमारे पेट्रोलियम के जो वजीर हैं उन्होंने कहा था कि हमने रशिया से तेल मंगा लिया और उसके असरात पाकिस्तान को नजर आएंगे, सस्ता तरीन तेल मिलेगा। वो पता चला 19 रुपए से भी ज्यादा 20 रुपए के करीब बढ़ा दिया तेल उन्होंने। ये कंफ्यूज्ड है। जाहिर है कि अब हुकूमत संभालना पाकिस्तान की कोई आसान काम नहीं है, तो फैसले जो होते हैं इनसे वो फिर गलत से गलत होते जाते हैं। और फैसले जो होते हैं ना, ये याद रखिएगा कि इनके फैसले सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत की मियाद तक ये सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर निगरान हुकूमत है और इसने 2 महीने रहना है या 6 महीने रहना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस मियाद तक फैसले करते हैं कि उस मियाद तक वक्त जो है वो अच्छा गुजर जाए।
कभी भी हमारी किसी हुकूमत ने हमारी नस्लों की बेहतरी के लिए नहीं सोचा। ये नहीं सोचा 50 साल बाद पाकिस्तान क्या करेगा, ये नहीं सोचते 100 साल बाद जो आज फैसला ले रहे हैं उसके क्या नतीजे होंगे। तो कोई अल्लाह करीम करे कोई ऐसा करम हो कि हमारे ऊपर भी कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जिसका विजन जो है वो बड़ा ब्रॉडर हो और पाकिस्तान भी तरक्की करे। बहरहाल आज की ये जो खबर है जी वो ये है कि पाकिस्तान फॉर सेल है, अदारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं और इनको आप कह लें कि रेंट आउट किया जा रहा है और बोली जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में लग चुकी है।